हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीसब लर्निंग सेंटर में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 14 का पार्ट 2 हम लोग लेके आए हैं। उसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का पार्ट 1 का वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, किसी सांकेतिक भाषा में CULMX का अर्थ है नाइस लिटिल बॉक्सेस। सूट मेड बिक्स का अर्थ है वेल अरेंजेड राव रो। फिर क्या आपका बिक्स फेक। DIR का अर्थ है रॉ रो ऑफ बॉक्सेस हो। तो इस सांकेतिक भाषा में ऑफ के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। चलिए इसको डिटेल से हम देखते हैं कि इसका क्या होगा प्रोसेस। CUL है, MAX है, DIR है और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है आपका नाइस लिटिल बॉक्सेस। फिर क्या है आपका SUTMEDBIX और इसका जो अर्थ है वो क्या है वेल अरेंज्ड रो। फिर है आपका BIX FACDIR और इसका जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है रो ऑफ बॉक्सेस। हमको पूछा है कि इसका ऑफ के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। ऑफ का हमसे पूछा गया है, तो ऑफ आपका देखिए यहाँ पे है और ये मेरा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब ऑफ का निकालने के लिए ऑफ पहले हम देखते हैं कि किसी में है या नहीं है। तो ये तीनों में किसी में मैच नहीं कर रहा आपका, तो ऑफ का निकालने के लिए हमको रो और बॉक्सेस का निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम इसका देखते हैं, यहाँ पे आपका समीकरण 3 में आपका रो दिया हुआ है और समीकरण 2 में दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको भाषा देखते हैं कि यहाँ जो ये कोड दिया हुआ है ये दोनों में क्या मैच कर रहा है आपका समीकरण 2 और 3 में। तो क्या मैच कर रहा है आप लोग गौर कीजिए, तो देखिए ये मैच कर रहा है आपका BIX। तो रो का हमको पता चल गया कि जो भाषा होगा वो ये होगा BIX। पर हमको पूछा था कि इसका ऑफ का, तो एक तो मेरा छंट गया। अब बचा है क्या बॉक्सेस। अब इसका देखते हैं, तो ये भी देखिए आपका समीकरण 3 में तो है और ये जो है सो मैच कर रहा है आपका समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मैच कर रहा है। अब ये दोनों में देखिए, हम ये दोनों को मैच करते हैं तो मेरा बॉक्सेस का भाषा निकल जाएगा। तो बॉक्सेस के लिए ये समीकरण 1 और समीकरण 3 में मिलाते हैं तो क्या मैच कर रहा है आपका, देखिए तो ये DIR ये मैच करा। तो यहाँ से हमको पता चला है बॉक्सेस का जो भाषा होगा वो क्या होगा DIR। अब हमसे पूछा था ऑफ का, तो ऑफ का एक बचा हुआ है भाषा FAC। तो ऑफ का जो भाषा निकल के आया है वो क्या है आपका FAC। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में SAUPEYTE का अर्थ है डॉक्टर विनोद कुमार। फिर क्या है TINGPUSAU का अर्थ है सतीश इज डॉक्टर ऑफ। PINGPONG पोंग टिंग का अर्थ है सतीश एंड राम हो। तो इस सांकेतिक भाषा में इस के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। हाँ, तो इस काम को पूछा गया था। तो इस काम पहले अब यहाँ डिटेल्स हम लिखते हैं। इसको क्या है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है SAUPEYTE है और इसका जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है डॉक्टर विनोद कुमार। अब क्या है आपका TING टिंग PU SAU और इसका जो अर्थ है वो क्या दिया हुआ है सतीश इज डॉक्टर। फिर क्या है PING पिंग PONG पोंग और TING टिंग और इसका अर्थ क्या है
सतीश एंड राम। हमसे पूछा किसका है, इसका कोड पूछा गया, इसका भाषा। तो यहाँ पे देखिए आपका इस कहाँ पे है, तो इस देखिए आपका समीकरण 2 में है। ये हो गया मेरा समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये हो गया मेरा समीकरण 3। इसका निकालना है तो इस देखिए और किसी में मैच कर रहा तो नहीं कर रहा। हमको इसका निकालने के लिए हमको सबसे पहले सतीश का पता करना पड़ेगा और डॉक्टर का पता करना पड़ेगा ताकि मेरा ये इसका निकल जाए। तो सतीश देखिए ये तीनों में कहाँ कॉमन है, तो आपका समीकरण 3 में है। तो यहाँ से हमको सतीश का पता चल जाएगा। अब ये दोनों में हम देखते हैं भाषा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, समीकरण 2 और 3 में। तो आपका मैच कर रहा है ये TING टिंग, ये मैच कर रहा। तो समीकरण 2 और 3 से हमको सतीश का जो भाषा है वो हमको निकल के आ गया है टिंग। अब हमको देखना है किसका है, डॉक्टर का। तो डॉक्टर देखिए समीकरण 2 में है और आपका समीकरण 1 में मैच कर रहा। तो यहाँ से मेरा ये दोनों से मेरा डॉक्टर का पता चल जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कि क्या मैच कर रहा। तो आपका देखिए ये मैच कर रहा है SAU। तो ये दोनों से हमको पता चल गया क्या, डॉक्टर का जो भाषा है वो क्या है, SAU है। हमको पूछा था इज का। अब इज का देखिए आपका एक बचा हुआ है क्या, समीकरण 2 में PU। तो इसके लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका PU। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, किसी सांकेतिक भाषा में LEESUJAK का अर्थ है ही इट्स एप्पल्स, JEETIC का अर्थ है स्वीट ऑरेंज और LEEKEEJO टिक का अर्थ है मोहन ईट्स स्वीट बनानास। हो तो इस भाषा में ऑरेंज के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ हम इसको डिटेल से लिखते हैं। क्या है आपका LEE है, SU है, JA और K है और इसके लिए जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है, ही इट्स एप्पल्स। फिर क्या है JEETIC के लिए जो अर्थ है वो क्या है, स्वीट ऑरेंज। फिर क्या दिया हुआ आपका LEEKEEJO और है TIC और इसका जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है, मोहन इट्स स्वीट बनानास। हम इसको मान लिए हैं समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2 और इसको मान लिए समीकरण 3। हमको यहाँ पूछा है कि कौन किसका, ऑरेंज का पूछा है। तो ऑरेंज आप यहाँ पे देखिए कहाँ पे है आपका ऑरेंज, देखिए समीकरण 2 में दिख रहा। तो इसका हमको निकालना है और ये किसी में और में मैच कर रहा, ऑरेंज आपका किसी में नहीं है। तो यहाँ पे स्वीट का हम पहले पता करेंगे ताकि मेरा एक यहाँ से भाषा छट जाए। तो स्वीट का हमको पता करना है। अब स्वीट देखते हैं कि तीनों में कहाँ मैच कर रहा। देखिए आपका समीकरण 2 में था ही और समीकरण 3 में दिया हुआ है स्वीट। अब ये दोनों में हम भाषा को छांटते हैं तो आपका कौन सा छट रहा, TIC छट रहा। तो TIC छट रहा आपका। तो यहाँ से पता चल गया क्या, स्वीट का जो भाषा है वो क्या है, TIC है। हमको निकालने बोला था किसका, ऑरेंज का। तो ऑरेंज का क्या हो जाएगा आपका, ऑरेंज का जो भाषा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, JEE। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में बोला है किसी सांकेतिक भाषा में PITNACTOM का अर्थ एप्पल इज ग्रीन है, NACHOTAP टैप का अर्थ है ग्रीन एंड वाइट और ही टॉम का अर्थ है शर्ट इज वाइट। हो तो इस भाषा में एप्पल का सांकेतिक कोड क्या है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिया गया है PITNACTOM
NAC और TOM का जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है आपका? APPLE एप्पल, एप्पल इज ग्रीन। फिर क्या दिया हुआ है? NACHOTAP टैप, और इसका जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है? ग्रीन एंड वाइट। फिर क्या है? ही टॉम का जो अर्थ है वो आपका दिया हुआ है शर्ट इज वाइट। हमको पूछा है एप्पल का कोड यानी भाषा, तो यहाँ से हम एप्पल का छाटेंगे। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। पूछा है हमको किसका? एप्पल का पूछा है। तो एप्पल का पूछा है, एप्पल देखिए कोई समीकरण में मैच नहीं कर रहा है, एप्पल एक सिंगल है, तो इसके लिए हमको इज और ग्रीन का निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए इज यहाँ पे समीकरण 1 में दिया हुआ और समीकरण 3 में है। अब इसका हमको कोड पता करना है यानी भाषा पता करना है, तो समीकरण 1 और 2 में जो मैच करेगा, 3 में जो मैच करेगा वो हो जाएगा आपका इज का। तो ये देखिए दोनों में मैच करने के बाद आपका क्या आया निकल के? तो ये है टॉम। ये आपका छठा है, तो इसका जो भाषा होगा वो क्या होगा? TOM। अब हमको निकालना है किसका? ग्रीन का। तो ग्रीन का देखते हैं कहाँ पे है। ग्रीन आपका समीकरण 1 में दिया हुआ और समीकरण 2 में दिख रहा है। तो अब हमको भाषा छांटना है, तो ग्रीन का देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या मैच कर रहा है? तो आपका ये मैच कर रहा है NAC। तो यहाँ से हमको पता चल गया ग्रीन का जो भाषा है NAC है। हमको पूछा था एप्पल का, तो एप्पल का देखिए समीकरण 1 में एक ही भाषा बचा हुआ है पीट। तो एप्पल के लिए जो होगा वो क्या होगा आपका? PIT। ये आपका आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसमें क्या बोला है? पांचवा क्वेश्चन में बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में का बी पू या का अर्थ है यू आर वेरी इंटेलिजेंट, या लो का वो का अर्थ है दी सीन वेरी इंटेलिजेंट, और लो पू ली का अर्थ है यू कैन सी, और सम पू युम या का अर्थ है हाउ इंटेलिजेंट सी इज हो, तो इस भाषा में आर का सांकेतिक कोड क्या है? अब इसको हम डिटेल से देखते हैं कि क्या होगा इसका। दिया हुआ आपका KABI और PU और YA है, और इसका जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है? यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। फिर दिया हुआ आपका YALOKAWO का जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है? तो दी सीन वेरी इंटेलिजेंट। फिर क्या है? LOPULE का जो अर्थ है वो क्या है? यू कैन सी। फिर दिया हुआ है SUMPUMYUM और YA का जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? हाउ इंटेलिजेंट सी इज। अब ये हो गया क्या? इसको हम माने हैं समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2, इसको मान लिए समीकरण 3 और इसको मान लिए समीकरण 4। हमको यहाँ पूछा था आर का संख्या यानी भाषा। तो आर देखिए आपका समीकरण 1 में दिख रहा और किसी में है आर, आपका समीकरण 1 में आर है और आपका किसी में नहीं है। तो आर का निकालने के लिए हमको यू छांटना पड़ेगा, वेरी और इंटेलिजेंट। तो यहाँ देखते हैं यू तो यहाँ पे है ही, और आपका किस में यू है? तो समीकरण 2 में न, समीकरण 3 में यू है, यही दोनों में है। अब इसका भाषा निकालने के लिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 3 में भाषा छांटेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 3 में क्या मैच कर रहा है आपका?
तो ये मैच कर रहा है पी और यू। तो ये दोनों से हमको पता चला यू का जो भाषा है पी यू है। अब हमको देखना है भैरी के लिए। तो भैरी देखिए आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 2 में दिख रहा है। समीकरण 2 में दिख रहा था। अब हमको भाषा छाँटना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम छाँटते हैं। तो क्या मैच कर रहा है आपका? तो आपका मैच कर रहा है क्या? वाई ए। वाई ए मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला है? वाई ए भी मैच कर रहा है और के ए भी मैच कर रहा है। तो इसको भी छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट का हम देखते हैं। तो इंटेलिजेंट देखिए क्या है आपका? समीकरण 1 में आपका मैच कर रहा, समीकरण 2 में मैच कर रहा और समीकरण 3 में मैच कर रहा। तो पहले हम इंटेलिजेंट का छाँटते हैं 1 2 और 4 से। 1 2 और 4 से आपका क्या मैच कर रहा? तो सम तो है नहीं, पिम पम भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये है वाई है। तो वाई ए जो होगा किसका होगा? वाई होगा आपका इंटेलिजेंट का और भैरी के लिए जो होगा वो के और ए होगा, के ए होगा। तो हमसे पूछा था आर के लिए। तो आर का देखिए समीकरण 1 में क्या बचा हुआ है? भाषा बी आई बचा हुआ है। तो यू का जो भाषा होगा वो क्या होगा आपका? बी आई होगा। ये आंसर हुआ आपका। छठा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अब। छठा क्वेश्चन में बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में टॉम के यू एम एस यू डी का अर्थ है डॉग्स आर बार्किंग। फिर बोला है के यू एम जे ओ एम ओ पी का अर्थ है डॉग्स आर हॉर्सेस। फिर यहाँ पे दिया हुआ है म्यूट टी ओ एम टॉम को अर्थ है डोंकीज आर मेड। हो तो इस भाषा में बार्किंग का सांकेतिक कोड क्या होगा वो पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। दिया हुआ आपका टी ओ एम के यू एम एस यू डी और इसका जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है? तो डॉग्स आर बार्किंग। फिर क्या दिया हुआ है? के यू एम है, जे ओ है और एम ए पी है और इसका जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है? डॉग्स एंड हॉर्सेस। फिर दिया हुआ आपका एम यू टी टी ओ एम के ओ और इसका जो अर्थ है वो क्या है? डोंकीज आर मेड। हमको पूछा है बार्किंग का। तो बार्किंग देखिए आपका किस में है? तो समीकरण 1 में है। समीकरण 1 में बार्किंग है और किसी में नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हमको पहले छाड़ना पड़ेगा डॉग्स और आर को। तो पहले देखिए डॉग्स आपका किस में है? तो समीकरण 1 में तो है ही और समीकरण 2 में है। अब डॉग्स का भाषा निकालने के लिए हमको भाषा भी छाड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों में देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या मैच कर रहा है आपका? तो आपका मैच कर रहा है के यू एम कुम, ये मैच कर रहा। तो समीकरण 1 और 2 से हमको पता चल गया कि डॉग्स का जो भाषा है वो क्या है? कुम है। अब हमको निकालना किसका है? आर का। तो आर देखिए आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में दिया हुआ है। तो आर का छांटते हैं भाषा। तो समीकरण 1 और 3 में देखिए आपका क्या मैच कर रहा है? तो आपका मैच कर रहा है टी ओ एम टॉम, ये आपका मैच कर रहा। तो समीकरण 1 और 3 से हमको आर का भाषा पता चल गया। हमसे पूछा गया था कि किसका? बार्किंग का पूछा गया था। तो बार्किंग का देखिए समीकरण 1 में क्या बचा है आपका? शुड। बार्किंग का जो भाषा है वो क्या है? एस यू डी। ये आपका आंसर हुआ। सातवां क्वेश्चन को हम देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में JADMAHAO का अर्थ है रेड रोज, RUSSUN का अर्थ है ब्यूटीफुल पिक्चर और SUNMAHAO और NE का अर्थ है रेड एंड ब्यूटीफुल। हो तो इस भाषा में किस सांकेतिक कोड को एंड के लिए प्रयोग किया गया है?
यानी एंड के लिए क्या प्रयोग किया गया है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको हम डिटेल से लिखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, JAD है, MAHA और O है, और इसका जो अर्थ है वो क्या है, रेड और है रोज। फिर क्या दिया हुआ है, RUS है, SUN है, और इसके लिए जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पिक्चर। फिर दिया हुआ आपका SUNMAHAONE के लिए जो अर्थ है वो दिया हुआ है रेड एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हमको पूछा गया है एंड का जो प्रयोग हुआ है उसका पूछा है, जैसे कि यहाँ पे एंड यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो एंड के लिए क्या कोड यहाँ पे भाषा मतलब प्रयोग में लाया गया है वो हमसे पूछा गया है। तो इसको हम माने समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब एंड है तो एंड देखिए और किसी समीकरण में आपका नहीं है, तो एंड का निकालने के लिए हमको सबसे पहले रेड का छांटना पड़ेगा और ब्यूटीफुल का छांटना पड़ेगा। तो रेड को हम पहले छांटते हैं। तो रेड देखिए आपका समीकरण 3 में है और समीकरण 1 में दिया हुआ है। तो ये दोनों का जो मान आएगा, जैसे कि इसका जो यहाँ पे कोड किया गया है भाषा, वो क्या है इसका निकालना है हमको। तो ये दोनों में से जो मैचिंग करेगा वो होगा रेड का। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 में कौन सा भाषा मैच कर रहा है आपका, तो देखिए ये मैच कर रहा है आपका, ये MAHAO, MAHAO मैच कर रहा। तो रेड का हमको पता चल गया कि जो भाषा कोड किया गया है, सांकेतिक कोड किया गया है वो है ये। अब हमको देखना है किसका, ब्यूटीफुल का। तो ब्यूटीफुल का देखना है, ब्यूटीफुल का निकाल लेंगे तो मेरा एंड का निकल जाएगा। तो ब्यूटीफुल देखिए समीकरण 2 में है और समीकरण 3 में है। अब उसी तरह हम ये भी छांटेंगे भाषा को। तो कौन सा भाषा आपका छट रहा, तो ये देखिए छट रहा SUN। तो समीकरण 2 और 3 से हमको ब्यूटीफुल का भाषा पता चल गया। अब देखिए हमको पूछा था एंड का, कि एंड का जो सांकेतिक कोड है वो क्या प्रयोग किया गया है किस भाषा में। तो देखिए समीकरण 3 में एंड दिया हुआ और ये दोनों का पता चल गया कि ये दोनों किसका मतलब अर्थ है। हम मेरा बचा क्या है, एनी। तो जो एंड के लिए जो भाषा है वो क्या हो जाएगा आपका, एनी। 8वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में प्रे नेट बीस का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। फिर है VOGDORNAT का अर्थ है अवॉइड हार्मफुल हैबिट, और DORBISYEL का अर्थ है प्लीज अवॉइड स्मोकिंग हो। तो इस भाषा में हैबिट के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया, यानी हैबिट्स के लिए जो कोड प्रयोग किया गया है भाषा के तौर पे वो कौन सा भाषा है। तो यहाँ पे हम पहले इसका डिटेल्स हम लिखते हैं। तो दिया हुआ आपका PRENAT और आपका है BIS, और इसका जो अर्थ दिया है वो क्या है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। फिर क्या दिया हुआ, VOGDORNAT है, और इसका जो अर्थ है वो क्या होगा, क्या दिया हुआ है, अवॉइड हार्मफुल हैबिट। फिर दिया हुआ आपका DORBISYEL है, और इसका जो अर्थ है वो क्या है, प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। अब हो गया आपका, इसको हम मान लिए समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2 और इसको मान लिए समीकरण 3। हमसे यहाँ पूछा गया था किसका, हैबिट का। तो हैबिट देखिए ये तीनों में कहाँ मैच कर रहा है आपका, तो हैबिट देखिए समीकरण 2 में दिख रहा और किसी में नहीं है।
तो इससे पहले हमको किसका निकालना पड़ेगा, अवॉइड का और हार्मफुल का, ये दोनों का निकलेगा ताकि मेरा हैबिट का जो सांकेतिक कोड में भाषा किया गया है कोडित, वो मेरा भाषा निकल के आएगा। तो पहले हम देखिए अवॉइड का देखते हैं। तो अवॉइड देखिए आपका किस में मैच कर रहा है, समीकरण 2 में है और समीकरण 3 में है। अब हमको भाषा छांटना है, तो भाषा जैसे यहाँ पे अवॉइड मैच किया था वैसे हमको यहाँ पे जो मैच करेगा वो हो जाएगा आपका अवॉइड का। तो ये दोनों में देखिए आपका क्या मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है आपका DOR। तो यहाँ से हमको समीकरण 2 और 3 से हमको पता चला कि अवॉइड के लिए जो कोडित किया गया भाषा वो है डोर। अब हमको देखना है हार्मफुल का। तो ये देखिए आपका समीकरण 2 में है और आपका समीकरण 1 में दिया हुआ है। अब हमको उसी तरह भाषा को भी मैच करना होगा। तो देखते हैं समीकरण 1 और 2 में क्या मैच कर रहा है आपका कौन सा भाषा। तो आपका भाषा जो मैच कर रहा है वो क्या है, NAT है। अब समीकरण 1 और 2 से हमको पता चल गया कि हार्मफुल का जो कोडित भाषा है वो क्या है, कोड किया गया है NAT। हमको यहाँ पूछा था कि इसका हैबिट का, तो हैबिट देखिए आपका समीकरण 2 में है और एक ही आपका भाषा बचा हुआ है VOG। तो हैबिट का जो भाषा निकल के आया वो क्या है, VOG। ये आपका राइट आंसर हुआ। 9वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में MXYDAS ZCI का अर्थ है गुड लिटिल फ्रॉक, JMXCOS और ZCI का अर्थ है गर्ल बिहेव्स गुड। फिर आपका NVGDRSCOS का अर्थ है गर्ल मैक मिसचिफ और DASAJPCOS का अर्थ है लिटिल गर्ल फील हो। तो इस भाषा में फ्रॉक के लिए कौन सा सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया, यानी फ्रॉक के जगह पे क्या शब्द प्रयोग किया गया वो पूछा गया है। तो इसको चलिए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ MXYDASZCI और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है आपका गुड लिटिल फ्रॉक। फिर क्या है JMXCOS ZCI और इसका जो कोड है यानी अर्थ दिया हुआ है वो क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ गर्ल बिहेव्स गुड। फिर दिया हुआ है NVGDRSCOS और इसका जो अर्थ है वो क्या है गर्ल मेक मिसचिफ। फिर दिया हुआ आपका DASAJPCOS और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है लिटिल गर्ल फील। हमको यहाँ पूछा था फ्रॉक का। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। पूछा है हमसे फ्रॉक का जो सांकेतिक कोड है यानी भाषा क्या प्रयोग किया गया फ्रॉक के जगह पे। तो फ्रॉक देखिए आपका कहाँ है, समीकरण 1 में, और कहीं पे है तो नहीं है। तो फ्रॉक्स का हमको पता करने के लिए हमको गुड और लिटिल का भी देखना होगा। तो सबसे पहले हम गुड का देखते हैं। तो गुड देखिए कौन कौन समीकरण मैच कर रहा है, तो गुड आपका समीकरण 1 में, समीकरण 2 में और किसी में है तो नहीं है। तो गुड ये दोनों में मैच किया, उसी तरह हमको भाषा को भी मैच करना होगा। तो समीकरण 1 और 2 में हम भाषा को मैच करते हैं तो कौन सा मैच हो रहा है आपका, तो आपका मैच हो रहा है ZC और I, ये आपका मैच कर रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से हमको पता चला कि गुड के जगह पे क्या आएगा आपका जो कोडित किया गया भाषा है शब्द है वो ZCI है। अब हमको देखना है लिटिल का। तो लिटिल देखिए आपका समीकरण 1 में है और आपका समीकरण 4 में दिया हुआ है।
अब उसी तरह हमको भाषा को भी मैच करना होगा समीकरण 1 और 4 में। तो 1 और 4 में आपका देखिए क्या मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है क्या, DAS। हमसे यहाँ पूछा गया था फ्रॉक्स के लिए कौन सा सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, तो फ्रॉक्स के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था, तो समीकरण 1 में आपका क्या बचा शब्द, MXY। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रॉक्स के लिए जो शब्द आया था वो है MX और Y। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में TINK LOG का अर्थ है फ्रूट्स आर राइप, THAOHAYTINK का अर्थ है मैंगोज आर नॉट राइप, और HYSECUETINK का अर्थ है बनानाज आर नॉट राइप हो। तो इस भाषा में मैंगोज का सांकेतिक कोड क्या है वो पूछा गया है। तो चलिए इसको हम डिटेल से बनाते हैं। पहले लिखते हैं TIN और K है, LOG है, SE है, और ये तीनों का जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है, फ्रूट्स आर राइप। फिर क्या दिया हुआ है, CTHAOHAYTIN और K है, और इसका जो अर्थ है ये चारों का वो क्या दिया हुआ है, मैंगोज आर नॉट राइप। फिर दिया हुआ आपका HAYSECUETIN और K है, और इसका जो अर्थ है वो क्या है, बनानास आर नॉट राइप। हमसे पूछा है कि इसका मैंगोज का सांकेतिक कोड पूछा गया है। तो मैंगोज का हम छाटेंगे। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2, और ये हो गया आपका समीकरण 3। हमसे यहाँ पूछा गया था किसका, मैंगोज का कोड पूछा गया था, यानी इसमें से कि यहाँ पे सांकेतिक कोड क्या किया गया है, मैंगोज के जगह जो कोड आएगा वो क्या होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले, और कहीं पे तो मैंगोज है नहीं, तो उसके लिए हमको आर का निकालना पड़ेगा, और हमको नॉट का निकालना पड़ेगा, फिर हमको राइप का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आर का देखते हैं। तो आर देखिए आपका किस में है, समीकरण 1 में भी है और समीकरण 3 में भी है। तो यहाँ से तीनों में अब देखते हैं कि कौन सा कोड मैच कर रहा। तो इसमें देखिए ये है, ये देखिए तीनों में क्या मैच कर रहा है आपका। तो ये तीनों में मैच कर रहा है TINK और TINK। और कोई मैच कर रहा है क्या, हाँ, और देखिए आपका ये भी मैच कर रहा है SE और SE। और कोई, बस ये दो मैच कर रहा था। यहाँ तो कन्फ्यूज़न हुआ कि हमको क्या होगा यहाँ पे। तो इसका देखिए पहले छोड़ते हैं, पहले हम राइप का देख लेते हैं। तो राइप भी देखिए आपका तीनों में है, यहाँ भी है, राइप का भी निकालना था। तो राइप का देखिए समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में था ही, और समीकरण 3 में भी है। तो हो सकता है आर के लिए ये हो, या फिर और क्या मैच कर रहा, C और C। हो सकता है आर के लिए ये हो, या फिर राइप के लिए हो, ये दोनों में से कोई हो सकता है। पर हमको वो दोनों पूछा नहीं है, तो उतना कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये दोनों आपका छट गया, किसका, आर और राइप का होगा। अब मेरा देखना है नॉट का। तो नॉट देखिए आपका समीकरण 1 में है, और समीकरण 2 में है, और समीकरण 3 में है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 में मैच करते हैं। तो क्या मैच कर रहा है आपका, ये HAY। अब मेरा बचा है मैंगोज के लिए पूछा गया था। तो मैंगोज के लिए जो कोड बच गया है वो है आपका MANGOES है, और इसका जो कोड बच गया है वो हो जाएगा आपका THAO। ये आपका कोड हो गया है, आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में TIRMESAC का अर्थ है ग्रीन एंड टेस्टी, DICSAC
सी, फोर का अर्थ है टोमेटो इज ग्रीन, और VOCTIR, फोर का अर्थ है फूड इज टेस्टी हो, तो इस भाषा में टोमेटो इज टेस्टी का जो सांकेतिक कोड है वो क्या होगा? तो इसको हम डिटेल से लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टी है, आई है, आर है, एम है, ई है, और एस है और सी है, और ये तीनों को जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? ग्रीन एंड टेस्टी है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है DICSACFOR, और इसका जो अर्थ है ये तीनों का वो दिया हुआ है टोमेटो इज ग्रीन। फिर दिया हुआ है आपका VOCTIR और FOR, और इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो फूड इज टेस्टी। हमसे यहाँ क्या क्या पूछा गया है? टोमेटो इज टेस्टी का जो सांकेतिक कोड है वो पूछा गया है। तो आपका देखिए, ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, और ये हो गया समीकरण 3। हमसे पूछा है टोमेटो इज का भी पूछा है और टेस्टी का भी पूछा है, ठीक। तो टोमेटो और इज का यहाँ से निकल जाएगा, तो सबसे पहले हमको ग्रीन का छांट देते हैं, यहाँ से ग्रीन का छांट देते हैं। ग्रीन का छांटते हैं तो आपका देखिए ग्रीन समीकरण 2 में है और समीकरण 1 में है। अब ये दोनों में क्या मैच कर रहा? तो आपका मैच कर रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये मैच कर रहा, ये। तो यहाँ से मेरा ग्रीन का पता चला, तो ग्रीन से हमसे नहीं पूछा था, टोमेटो इज का पूछा था। तो टोमेटो का यहाँ हो जाएगा क्या? डिस। अभी हम टोमेटो का क्या होगा, इज का क्या होगा ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इज यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब देखते हैं इज का क्या होगा। तो इज देखिए आपका समीकरण 2 में है, समीकरण 3 में है, और समीकरण 2 और 3 में हम कोड को छांटते हैं। तो कोड मेरा कौन सा छंट रहा? 4 छंट रहा है, 4। 4 देखिए आपका समीकरण 2 में है, समीकरण 3 में है, तो इस का जो कोड है वो क्या है? 4 है। तो यहाँ से डिस का पता चल गया कि डिस का क्या होगा। तो डिस का आपका हो जाएगा, टोमेटो का हो जाएगा DI और C। फिर आपका इज का पूछा है, तो इज का क्या हो जाएगा आपका? इज का तो अब निकाल के आपको दिखाए थे कि इज का जो होगा 4 होगा। और हमसे पूछा है टेस्टी का, तो टेस्टी का देखिए आपका समीकरण 3 में दिया हुआ है और समीकरण 1 में। अब टेस्टी का हम यहाँ पे कोड छांटते हैं कि ये तीनों में क्या मैच कर रहा। तो ये तीनों में आपका मैच कर रहा है क्या? टेस्टी का नहीं, 1 और 3 में क्या मैच कर रहा? तो 1 और 3 में आपका मैच कर रहा है TIR मैच कर रहा, तो यहाँ हो गया TIR। और ये किसका हो गया आपका? ये हो गया टोमेटो इज टेस्टी का जो सांकेतिक कोड है वो हो गया ये आपका आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में MIT JUPUS का अर्थ है ऑरेंज इज रेड, JUSATUM का अर्थ है रेड एंड ब्लैक, और SAPUSNUM का अर्थ है वॉच इज वाइट हो। तो इस भाषा में ऑरेंज के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? अब यहाँ पे हम देखते हैं, दिया हुआ आपका MIT JUPUS, और इसका ये तीनों का जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? ऑरेंज इज रेड। फिर मेरा दिया हुआ है JUSATUM, और इसका जो अर्थ दिया हुआ वो क्या है? रेड एंड ब्लैक। फिर आपका दिया हुआ है SAPUSNUM, और इसका जो अर्थ है ये तीनों का वो क्या है? वॉच इज वाइट। हमसे पूछा किसका था? हमसे यहाँ पे पूछा गया था किसका? ऑरेंज का।
तो ऑरेंज का देखते हैं, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। हमसे यहाँ पे पूछा था ऑरेंज का। ऑरेंज देखिए और किसी में नहीं है, एक ही में है, समीकरण 1 में। तो ऑरेंज का निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका भी निकालना पड़ेगा और रेड का भी निकालना पड़ेगा। ये दोनों निकलेगा ताकि मेरा ऑरेंज का यहाँ पे निकल के खुद ब खुद आ जाए। तो इसका देखते हैं, इस आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में है। अब ये दोनों में हम कोड को भी छांट लेते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 3 में क्या मैच कर रहा। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 में आप गौर कीजिए तो क्या मैच कर रहा, ये तीनों में और ये तीनों में, तो आपका ये मैच कर रहा है PUS। तो समीकरण 1 और 2 से जो इसका जो कोडिंग किया गया है वो क्या है, PUS किया गया है। अब हमको रेड का देखना है, तो रेड देखिए आपका समीकरण 1 में था और समीकरण 2 में दिया हुआ है। अब रेड का देखते हैं, कोड छांटते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या मैच कर रहा था, आपका ये मैच कर रहा है JU, ये मैच कर रहा है। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से पता चलिए कि रेड के लिए जो कोड है वो JU है। अब हमको देखना है किसका, ऑरेंज का। तो ऑरेंज का क्या होगा, ऑरेंज के लिए जो शब्द है यहाँ पे बचा हुआ MIT। तो ऑरेंज का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका MIT। ये हो गया आपका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें क्या बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में PULTANOP का अर्थ दिया हुआ है फ्रूट इज गुड, NOPKOTIR का अर्थ दिया हुआ है ट्री इज टेल, और PULHOSOP का अर्थ है ईट गुड फूड हो। तो इस भाषा में फ्रूट के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है, यानी फ्रूट का जो कोडिंग किया गया है वो क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, PUL है, फिर आपका TA है और NOP है, और ये तीनों का जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है, फ्रूट इज गुड। फिर दिया हुआ है NOPKOTIR, और इसका जो अर्थ है वो क्या है, ट्री इज टेल। फिर दिया हुआ है PULHOSOP, और इसका जो अर्थ है वो क्या है, EAT गुड फूड। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। हमसे यहाँ फ्रूट के बारे में पूछा गया था कि फ्रूट के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो फ्रूट देखिए आपका समीकरण 1 में है और किसी में नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसका निकालना होगा और आपका गुड का निकालना होगा। तो इसका पहले छांटते हैं, तो इस देखिए समीकरण 1 में है और समीकरण 2 में है। जैसे यहाँ पे अर्थ मैच किया था वैसे हमको यहाँ पे संख्या कोड भी मैच करना होगा ताकि मेरा इसका पता चल सके कि क्या होगा, वो कोडिंग क्या किया गया था। तो इसका निकालने के लिए देखिए समीकरण 1 और 2 में जो मैच करते हैं वो क्या हो जाएगा, आपका क्या मैच कर रहा है ये दोनों में, तो ये आपका ये मैच कर रहा है NOP। तो समीकरण 1 और 2 से हमको पता चल गया इसका जो कोड है वो NOP है। अब हमको देखना है गुड का। तो गुड देखिए समीकरण 1 में है और आपका किस में है, समीकरण 3 में है। तो अब हमको देखना है समीकरण 1 और 3 में जो कोड मैच कर रहा वो आपका गुड का हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 3 में देखिए क्या मैच कर रहा है आपका, तो समीकरण 1 और 3 में मैच कर रहा है आपका ये PUL। तो समीकरण 1 और 3 से हमको पता चलेगा कि गुड के लिए जो कोड है वो है PUL। हमसे यहाँ पे पूछा था फ्रूट का, तो फ्रूट का एक ही कोड बचा हुआ है TA, तो वही हो जाएगा आपका FRUIT है और इसका कोड हो जाएगा आपका TA। ये आपका आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में पुल TIRFIN का अर्थ दिया हुआ गुड स्वीट फ्रूट, TIEDIPSIG का अर्थ दिया हुआ ब्यूटीफुल रेड रोज, और SIGTLONFIN का अर्थ दिया हुआ है रोज एंड फ्रूट हो। तो इस सांकेतिक भाषा में स्वीट के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है।
चलिए इसको हम डिटेल से यहाँ पे लिख लेते हैं। P है, U है, L है, T है, I है, R है और आपका F है, I है, N है। और इसका जो ये तीनों का अर्थ जो दिया हुआ है वो क्या है? गुड, स्वीट और है आपका फ्रूट। फिर यहाँ पे दिया हुआ है TIE, DIP, SI और G। और इसका जो अर्थ है वो क्या है? ब्यूटीफुल रेड रोज। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? SIGLONFIN। और इसका जो अर्थ है दिया हुआ है वो क्या है? रोज एंड फ्रूट। फ्रूट। अब हमको यहाँ पे किसका निकालने बोला था? निकालने बोला है हमको स्वीट का। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, स्वीट आपका कहाँ पे है? समीकरण 1 में है और तो किसी में नहीं है। तो स्वीट का हमको कोड पता करने से पहले हमको गुड का भी देखना पड़ेगा, गुड का भी निकालना पड़ेगा और फ्रूट का भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम गुड को छांटते हैं। तो गुड देखिए आपका समीकरण 1 में है और आपका किस में है? गुड तो और किसी में दिख नहीं रहा। अच्छा, फ्रूट का किसका निकालना था? हमको स्वीट का निकालना था। तो हम देखते हैं यहाँ फ्रूट लिखा हुआ है ना, तो फ्रूट को हम पहले छांटते हैं। तो फ्रूट देखिए आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में दिया हुआ है। समीकरण 1 और 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा फ्रूट का पता चलेगा। समीकरण 1 और 3 से हमको छांटते हैं, ये दो तीनों में से, ये दोनों में से। तो कौन सा आपका मैच कर रहा है? ये इसमें और इसमें। तो आपका मैच कर रहा है ये। तो ये दोनों से समीकरण 1 और 3 से हमको तब पता चल गया कि फ्रूट के लिए जो कोड किया गया है वो FIN है। अब हमको देखना था गुड का। तो गुड का यहाँ पे कहीं लिखा हुआ गुड और कहीं सांकेतिक कोड दिया ही नहीं है। हमको निकालना था स्वीट का। तो स्वीट का क्या होगा? तो यहाँ पे स्वीट का निकालने बोला था हमको, पर यहाँ पे देखिए गुड का तो छट नहीं रहा। तो यहाँ पे गुड और स्वीट का दोनों का दिया हुआ है ये। तो आपका स्वीट का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे पीछे भी आपको बता चुके हैं, अगर देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा आपको। तो स्वीट के लिए क्या हो जाएगा आपका? PUL और TIR, ये आपका दोनों आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे गुड अगर कहीं पे दिया हुआ रहता तो आपका गुड से छंट जाता एक ऑप्शन और आपका दोनों में से जो बचता वो स्वीट का हो जाता। पर यहाँ ऐसा तो है नहीं, गुड और स्वीट दोनों दिया हुआ है और यहाँ पे ना गुड है ना स्वीट है। तो दोनों में से एक तो छटेगा नहीं, तो इसलिए आपका PUL भी होगा या TIR होगा, ये दोनों होगा आपका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, उसको हम देखते हैं 15 नंबर में क्या लिखा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें क्या बोला गया है? किसी सांकेतिक भाषा में KEN PATI का अर्थ दिया हुआ है गुड मॉर्निंग। HUKENSUE का अर्थ है कम फॉर गुड और HUSHANG का अर्थ है कम ऑन हो। तो इस भाषा में फोर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? अब इसको देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। KEN है, PATI है और इसका जो अर्थ है ये दोनों का वो क्या दिया हुआ है? गुड मॉर्निंग। फिर क्या है? H है, U है, K है, E है, N है और S है, U है और E है। और इसका जो अर्थ है वो क्या है? कम फॉर गुड। फिर क्या है? HUSHAN और G है और इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है? कम ऑन। अब इसको हम मान लिए हैं समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2 और इसको माने समीकरण 3। हमसे यहाँ किसका पूछा था? फॉर का। फोर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है? तो फोर देखिए आपका किस में है? समीकरण 2 में है और किसी में नहीं है। तो हमको कम का भी निकालना पड़ेगा, कम का और आपका गुड का भी। तो चलिए पहले कम का देखते हैं। तो कम आपका देखिए समीकरण 2 में है और समीकरण
3 में दिया हुआ है। अब इसका हमको कोड निकालने के लिए हमको कोड को छांटना पड़ेगा। तो ये दोनों में जो मैच करेगा कोड वो आपका कम का होगा। तो ये दोनों में देखिए क्या मैच कर रहा है, आपका एच और यू मैच कर रहा है, एच और यू मैच कर रहा है। तो कम का जो कोड है वो क्या है, एच यू है। अब यहाँ पे गुड का छांटना है। तो गुड का देखिए आपका समीकरण 1 में दिया हुआ है और समीकरण 2 में है। तो ये दोनों में हम कोड छांटेंगे समीकरण 1 और 2 में। तो कौन सा आपका छंट रहा है, के ई एन, यानी मैच कर रहा है के ई एन। तो यहाँ से हमको पता चल गया गुड का जो कोड है वो के ई एन है। हमसे पूछा था 4 का, तो 4 का देखिए समीकरण 2 में आपका एक ही कोड बचा हुआ है, एस यू ई। तो 4 का जो आपका कोड होगा वो हो जाएगा एस यू ई। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही।